मंच सुशोभित पूज्य बाबा श्री के श्री पावन चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। सत्संग यज्ञ में उपस्थित सम्मान्य साधु समाज, धर्मानुरागी सज्जन वृंद तथा धर्मानुरागिनी माताओं एवं बहनों, मैं आप सबों को सादर नमन करता हूँ। अभी हम लोग पाठ कर्म में श्रवण कर रहे थे। बिनु संतोष न काम न साहे, काम अछत सुख सपन हो नाहे। संत महात्मा लोग कहते हैं, जिनके जीवन में संतोष रूपी धन नहीं मिला है, उनके जीवन में सुख नहीं है। और क्या कहा? बिनु संतोष न काम न साही। संतोष रूपी धन जिनको नहीं मिला, उनको कामनाओं का अंत नहीं होगा, नाश नहीं होगा। जिनके अंदर इच्छा है, कामना है, उनको स्वप्न में भी सुख और शांति नहीं मिल सकता। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा, जिन्होंने अपने जीवन में संतोष रूपी अमृत रस का पान कर लिया है, उनके जीवन में जो सुख है, जो शांति है, जो आनंद है, धन के लोभ में छान मारने वाले मनुष्यों के नसीब में वह सुख, वह शांति, वह आनंद कहाँ है। इसलिए अभी पाठ में हम लोगों ने सुना कि जिनके अंदर संतोष रूपी धन नहीं, उनको कामनाओं का अंत नहीं। जब तक कामना रहेगी, इच्छा रहेगी, तब तक उनको सुख और शांति मिल नहीं सकता। एक समय की बात है, संत रविदास वे बहुत बड़े संत थे। उनकी भक्ति से खुश होकर साधु वेश में प्रभु आते हैं। साधु को आते हुए देखकर संत रविदास यथासंभव उनकी सेवा सत्कार की। रविदास की सेवा से साधु बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको एक पारसमणि पत्थर देते हैं। कहते हैं, रविदास, इस पारसमणि को आप रख लें और जब आवश्यकता होगी लोहा में स्पर्श करा दीजिएगा, सोना बन जाएगा। उससे आपको आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। घर मकान बना लीजिएगा, पैसे होंगे, आनंद से जीवन बिताएंगे। संत रविदास कहते हैं, बाबा और क्या किया? उस पारसमणि को, उनका जो चमड़ा काटने वाला कतरनी था, उनसे स्पर्श करा दिया कि देखो, इससे स्पर्श कराने से लोहा सोना बन जाता है। सोना बन जाएगा, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, तुम आनंद से जीवन बिताओगे। संत रविदास उनको कहते हैं, बाबा, यह आप क्या कर दिए? यह हमारी कटारी को सोना बना दिए। हमारी जीविका कैसे चलेगी? कटारी से हम अपना जीविका चलाते थे, जूता बनाते थे, बेचते थे। यह आपने क्या कर दिया? तो नहीं मिलता। वह विश्वास दिलाते हैं, आप इस पारसमणि को रखिए, इसमें वह शक्ति है
लोहा से स्पर्श कराइएगा सोना बन जाएगा, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, परेशानी दूर हो जाएगी। क्या कहते हैं कि जूता बनाते हैं, बेचते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन रविदास उस पारस को छूते नहीं हैं। क्या कहते हैं, इनको मतलब छप्पर पर खोस दीजिए, आपको आप जब आएंगे तब आप फिर लेके चले जाएंगे। कितना संतोष था, अपनी पसीने की कमाई पर कितना विश्वास था कि इससे हम अपना जीवन यापन करेंगे, भक्ति करेंगे तो भक्ति करने में आनंद मिलेगा। जो भक्ति करने में आनंद मिलेगा तो वह सोना बना लेंगे तो उसमें आनंद नहीं मिलेगा। सोना तो सोना हराम कर देता है। कितना विश्वास था उनको भक्ति में और कितना संतोष था। फल क्या मिला, उनकी वाणी में है, जाति की ओछी कर्म का ओछा, ओछा कि सब हमारा, नीच से प्रभु ऊंच कियो है, कहे रैदास चमारा। मैं जाति की नीच, कर्म का भी नीच, लेकिन संतोष रूपी धन मिला था, भक्ति कर रहा था, भक्ति की रूहानी आत्मा में सफलता मिली। आज वे संत रविदास के नाम से प्रसिद्ध है। अभी भी हम लोग इसकी गिनती गाए, इसलिए अंतिम में हम लोगों ने सुना, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सब न हो, जीव न लह विश्राम। जिन सज्जनों को सदग्रंथ पर विश्वास नहीं है, संत महापुरुषों की वाणी पर विश्वास नहीं है, सदगुरु की वाणी पर विश्वास नहीं है, ऐसे व्यक्ति से भक्ति नहीं हो सकती। जिनसे भक्ति ही नहीं होगी तो क्या कहा, बिनु विश्वास भगति नहीं। बिना संतों की वाणी पर विश्वास किए उनसे भक्ति नहीं होगी। जिनसे भक्ति ही नहीं होगी, तेहि बिनु द्रवहि न राम, उन भक्ति के बिना प्रभु की दया आप पर नहीं होगी, प्रभु की कृपा नहीं होगी। जब प्रभु की ही कृपा नहीं होगी तो क्या आपके जीवन में सुख और शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा? यह संभव नहीं। जिस प्रकार बच्चे लोग शिक्षक के वचनों पर विश्वास करते हैं, जो विश्वास करता है वह विद्या हासिल कर विद्वान बनकर संसार में कुछ कर दिखलाता है, उसी प्रकार हम मानव श्रद्धा प्रेम के साथ सदग्रंथ पर विश्वास करें, संत महापुरुषों की वाणी पर विश्वास करें और पूरन धनी संत सदगुरु की वाणी पर विश्वास करें। जो ऐसा करेंगे उनके संबंध में कहा, जो मार्ग श्रुति साधु बतावे, सोई मग चलत सब ही सुख पावे। जो सदग्रंथ पर विश्वास करता है, संत महापुरुष के वाणी पर विश्वास करता है, संत सदगुरु की वाणी पर विश्वास करके उनके बताए मार्ग पर श्रद्धा प्रेम विश्वास के साथ अपना आचरण करता है, कर्म करता है, ध्यान सुमरन सत्संग करता है, ऐसे भक्तों के संबंध में कहा कि उनके जीवन में सदा सुख ही सुख है। पावे सदा सुख हरि कृपा, संसार आशा करी रहे, सपनहु नहीं दुख देत दर्शन, बात कोटिक को कहे। ऐसे मानव को, ऐसे भक्तों को, ऐसे विश्वासी शिष्य को जीते जी के संबंध में क्या कहा जाए, उनको स्वप्न में भी दुख का दर्शन नहीं होगा। इसलिए हम लोगों का अहोभाग्य है, प्रभु की कृपा से मनुष्य की देह मिली, अनमोल रत्न मिला, पूंजी मिला, मौका मिला है। यह मौका किस लिए मिला है? तो प्रभु का सुमिरन भजन करने के लिए मिला है। राधा स्वामी जी महाराज ने कहा, जिन जिन गुरु भक्ति धारी, वह पहुंचे निज दरबारी। गुरु भक्ति न जिनको प्यारी, वह जीती बाजी हारी।
जिन जिन लोगों ने संत सद्गुरु की वाणी पर विश्वास करके उनके चरण शरण को ग्रहण किया, उनके अनुकूल आचरण किया, उनके अनुकूल अपना कर्म किया, ऐसे भक्त एक न एक दिन अपना दरबार को पहुंच जाते हैं। जहां से आया जीव कहां पहुंचावे, वहां पहुंच जाते हैं, जहां जाकर फिर दुख का मुंह नहीं देखना पड़ता है। गुरु भक्ति न जिनको प्यारी, जो संत सद्गुरु की का चरण शरण को ग्रहण नहीं किया, जिनको संत सद्गुरु की वाणी पर विश्वास नहीं है, ऐसे मानव के संबंध में कहा, बाजी जीत कर तो आया, यानी 84 लाख योनियों से बाजी जीता और उत्तम शरीर पाया, मनुष्य की देह मिली, उत्तम पूंजी मिला। उत्तम पूंजी पाकर भी प्रभु की भक्ति के बिना बाजी हार गए जाते हैं। बाजी हारने का मतलब 184 भरमी के पांव पर अटके आए, अब की पासा न पड़े तो फिर 84 जाए। 84 लाख योनि में से बाजी जीत कर आए हैं, मनुष्य का उत्तम शरीर मिला, पूंजी मिला, मौका मिला है। किस लिए? गुरु की वाणी पर विश्वास करें, गुरु की भक्ति दृढ़ कर रहिए, गुरु की भक्ति में ही रहिए, गुरु आज्ञा बिन काज न कीजिए, हानि होए तो होने दीजिए। गुरु की आज्ञा भक्ति बढ़ावे, गुरु की भक्ति पार लगावे, गुरु की भक्ति करे जो हरिजन, गुरु की भक्ति सकल शिरोमणि। गुरु की आज्ञा जो कोई भूले, फिर कष्ट गर्भ में झूले। जो गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, गुरु महाराज विश्वास दिलाते हैं कि सतगुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन का फल ये ही है, युग युग जग में सोबत बीते, सतगुरु दिहल जगाई है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।